सूर्य और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं तुला लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में अब थर्ड हाउस के लिए चर्चा करने वाले हैं। थर्ड हाउस में देखा जाए तो यहाँ पर जो बुध हैं वो नवम घर के स्वामी और आपके 12वें घर के स्वामी होकर धनु राशि में आ गए और सूर्य आपके 11वें घर के लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में आ गए। दोनों का जो कंजक्शन है आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव और सक्रिय बनाएगा। आप बौद्धिक तौर पर बहुत ज़्यादा कुछ करने में सक्षम होंगे। ऐसे जातक को लाइफ में काफ़ी सारी यात्राओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर उसकी छोटी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा होती ही रहेंगी जो ज़्यादातर आपके काम के पर्पज़ से होंगी। ऐसा जातक बिजनेस वगैरह करने, जॉब वगैरह करने, काफ़ी सारे कामों में वो माहिर हो सकता है। अब क्योंकि आप शुक्र से रिप्रेजेंट होने वाले हैं और शुक्र से रिप्रेजेंट होने की वजह से जब सूर्य जैसा प्लेनेट आपके थर्ड हाउस में आ जाता है तो सूर्य 11वें घर के लॉर्ड होने के कारण आपने जो भी अपनी लाइफ में गोल तय कर रखे हैं, जो भी आपको अचीवमेंट्स पानी है, जो भी आपके टारगेट हैं, उनको आप हासिल जरूर करते हैं, चाहे आपको उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन जो बुध है वो यहाँ ड्यूअल साइन में जब भी बुध स्थित होंगे कभी भी तो वो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग बनाएंगे। इस वजह से अगर आपका चंद्रमा अच्छा प्लेस्ड नहीं है तो कभी कभी कुछ एंग्जाइटी, स्ट्रेस का भी आपको सामना करना पड़ सकता है या आपका जो एफर्ट है वो ऐसा लगेगा कि सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। अब जो बुध है, बुध अगर मान लो यहाँ पे सूर्य के ज़्यादा क्लोज होता है तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे जातक लेकिन बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे और वो अपने एफर्ट से अपने भाग्य का निर्माण करेंगे, ना कि वो किसी और पर डिपेंडेंट होंगे। ऐसे जातक लाइफ में बहुत ही अर्ली सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं, उनमें क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, उनमें लोगों के साथ डील करने की क्षमता बहुत अच्छी हो सकती है। तुला लगन या तुला राशि से रिप्रेजेंट होने के कारण आप ऑलरेडी पब्लिकली कम्युनिकेट करने में बहुत माहिर हो सकते हैं। तो सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव यहाँ पे है आपके थर्ड हाउस में और बुध पर कितना ज़्यादा प्रभाव सूर्य डाल पा रहे हैं। देखिए गोचर में या अक्सर जो सूर्य और बुध की स्थिति बनती है तो आप उसमें ये देखेंगे कि बुध हमेशा सूर्य के क्लोज ही रहते हैं। सूर्य के बुध क्लोज रहेंगे तो बुध यहाँ वक्री भी हो सकते हैं, वो अस्त भी हो सकते हैं। लेकिन जब भी सूर्य के साथ कोई भी प्लैनेट स्थित होगा, चाहे बुध हो कोई भी अन्य प्लैनेट हो, अगर वो सूर्य के ज़्यादा क्लोज है तो सूर्य उस पर अपना प्रभाव अवश्य डालने में सक्षम होंगे ही होंगे, चाहे वो सूर्य के साथ मित्रवत है या नहीं है। ऐसे केस में सिर्फ राहु और केतु ही अपवाद हैं जो सूर्य को अपना जो ग्रहण है उसमें ले लेते हैं या आगोश में ले लेते हैं। अब लेकिन जो सूर्य और बुध का आपका ये जो कंजक्शन बन रहा है उसमें मान लो अगर बृहस्पति का प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है तो आपकी जो खुद की काबिलियत है वो इतनी ज़्यादा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम है। बस आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। सूर्य यहाँ अगर मान लो बुध को अस्त कर रहे हैं तो आपका भाग्य कहीं ना कहीं चमकेगा एक तरीके से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने बुध को अगर अस्त देखा है तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, या किसी भी अन्य प्लैनेट को, चाहे वो शुक्र हो, बृहस्पति हो या इवन मंगल भी हो, तो उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। बट एक्चुअल में आपको यहाँ लॉजिक समझने की आवश्यकता है। सूर्य जब भी किसी भी प्लैनेट को अगर अस्त कर रहे होते हैं या उसके वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे होते हैं तो वो सूर्य अपना जो प्रभाव है, अपना फायरी प्रभाव उस पर डाल रहे होते हैं, अपनी ऊर्जा उस ग्रह को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ऐसे केस में बुध जब भी यहाँ अस्त होंगे तो बुध से रिलेटेड आपके जो गुण हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएंगे। ऐसा जातक पढ़ने लिखने, कुछ ऐसे मीडिया से रिलेटेड कार्य करने, परामर्श से रिलेटेड कार्य करने में माहिर हो सकता है और वो काफ़ी सारे ऑप्शंस अपने कैरियर के लिए देख पाएगा। तो ऐसे जातकों को कैरियर वगैरह में कोई खास इश्यू नहीं होता, भले ही अगर अपनी एनर्जी का वो सही से कभी कभी इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे तो भी वो अपनी एक सही डायरेक्शन पे आ जाते हैं कभी ना कभी। तो भले ही शुरुआत में आपको थोड़ा जीवन में स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आप अपना प्रभाव एट द एंड छोड़ने में सक्षम जरूर होंगे। ऐसे जातक दूसरों से काम निकलवाने, दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में काफ़ी माहिर होते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा चंचल हो सकते हैं। अब जो धनु राशि वो ऑप्टिमम गोल्स को रिप्रेजेंट करता है या हमेशा कोई भी ऑप्टिमम स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा जातक अब जो कुछ भी सोचेगा अपने लिए, अगर वो कुछ प्लान करेगा तो वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर जाएगा। हायर लेवल पर जाने की वजह से आप जीवन में जो सफलता हासिल करेंगे या कोई भी अपना गोल आप अचीव करेंगे तो उसकी क्षमता आपकी बढ़ जाती है। सूर्य और बुध यहाँ से जो एस्पेक्ट डाल रहे हैं, अपनी जो दृष्टि डाल रहे हैं वो आपके नवम घर पे डाल रहे हैं और नवम घर यहाँ बुध का ही है, इसलिए आपका भाग्य काफ़ी मजबूत होगा। वैसे तो आपको भाग्य के सहारे की उतनी आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप देखिए कि बुध कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, या फिर आपके नवम भाव में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। नवम भाव में अगर आपके कोई भी शुभ ग्रह बैठेगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। इस प्रकार से शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके लिए काफ़ी मैटर करती है। लेकिन सूर्य और बुध के आपके थर्ड हाउस में आ जाने की वजह से आप बिजनेस वगैरह करने, जॉब वगैरह करने
या लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। तो आपके सामने बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपनी जो भी कैरियर में स्थिति है उसको आगे ले जाने के लिए। साथ ही साथ ऐसे जातक जो अपने बॉस वगैरह हैं, कलीग वगैरह हैं, उनके काफ़ी चहेते हो सकते हैं। अक्सर ऐसे जातकों में कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये भयंकर से भयंकर सिचुएशन हो, बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो, उसका भी सामना इजीली कर लेंगे। अब यहाँ बुध आपको लॉजिक प्रोवाइड करेंगे। लॉजिक के साथ साथ धनु राशि में सूर्य और बुध के आ जाने की वजह से आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस या धार्मिक रूप से आपको ज्ञान प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए बहुत सारे मामलों में सपोर्टिव है, बट कभी कभी ये रिश्तों में कुछ तकरार ला सकता है, वाद विवाद करने की स्थिति तक आपको पहुँचा सकता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी ला सकते हैं। अक्सर ऐसे कंजक्शन पर अगर मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो और भी ज़्यादा ये जो कंजक्शन है प्रभावी तरीके से आपके सामने आएगा, या इसके जो इफेक्ट हैं वो प्रभावी तरीके से आपके सामने आएंगे। बट अगर आपका बृहस्पति बहुत अच्छा प्लेस्ड है या बृहस्पति जैसे ग्रह का एस्पेक्ट है अगर सूर्य और बुध पर, तो ये जो कंजक्शन बन रहा है इसके जो प्रभाव हैं, इसके जो परिणाम है वो बहुत ही ज़्यादा इनहेंस हो जाएंगे यहाँ पे। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आप दूसरों से बहुत ही कम अपेक्षा रखें। आप अपने रिश्तेदारों से या इवन अपने आप से तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा आप रख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव जो नवम घर पे पड़ रहे हैं, तो नवम घर में बैठा हुआ जो प्लैनेट है आपके चार्ट में वो सूर्य के प्रभाव से अवश्य प्रभावित होगा। कुछ हद तक वो प्लैनेट भी यहाँ आपके थर्ड हाउस को प्रभावित कर पाएगा, लेकिन थर्ड हाउस में हमें कोई ना कोई क्रूर ग्रह अगर देखने को मिले, जैसे मंगल देखने को मिले, सूर्य जैसा ग्रह देखने को मिले, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक बनाता है। वो आपको हार्डवर्क करने, मेहनत करने में काफ़ी मदद करता चला जाता है। इस प्रकार से आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रही हो सकती है। आपका जो मान सम्मान है, आपकी जो रेपुटेशन है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ता जाएगा। और कैरियर में जो आप गोल हासिल करेंगे, अपना कोई भी पर्टिकुलर आप टारगेट हासिल करेंगे, उसकी वजह से लोगों में आपकी एक अलग प्रकार की छवि बन पाएगी। अब इसके साथ साथ आपके यहाँ 12वें घर में बैठा प्लैनेट, आपके 11वें घर में बैठा प्लैनेट या आपके 9वें घर में बैठे हुए प्लैनेट पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि इन भावों के जो स्वामी हैं वो सूर्य और बुध ही हैं आपके चार्ट में, और ये आपके थर्ड हाउस में आ चुके हैं। तो उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स का भी रोल उतना ही महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में। मान लेते हैं अगर आपके मान लो 12वें घर में कोई भी प्लैनेट स्थित है, 12वें घर में जो भी प्लैनेट आपके चार्ट में स्थित होगा वो आपके छठे घर को अवश्य प्रभावित करेगा। छठे घर को प्रभावित करने की वजह से आपकी रूटीन लाइफ प्रभावित होगी, डेली का कार्य आपका प्रभावित होगा, आपकी कर्ज की स्थिति, आपकी बॉस या कलीग वगैरह के साथ जो आपके रिलेशंस हैं, या जहाँ भी आप काम कर रहे हैं ऑफिस वगैरह में, वहाँ किस प्रकार का माहौल है, उसको वो ग्रह अवश्य प्रभावित करेगा। साथ ही 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपके फॉरेन कनेक्शंस, आपके खर्चों को, आपकी हेल्थ वगैरह को प्रभावित अवश्य कर सकता है। इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो रात्रिकालीन रूटीन है वो भी काफ़ी प्रभावित हो सकता है आपके 12वें घर में बैठे प्लैनेट से। इसके साथ साथ कोई भी प्लैनेट अगर आपका 11वें घर में स्थित है तो वो निश्चित रूप से अपना प्रभाव आपके पंचम घर पे तो डालेगा ही, बाकी कुछ अन्य भावों पर भी वो अपना प्रभाव डाल सकता है। इसी तरीके से आपके 9वें भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी सूर्य और बुध को प्रभावित जरूर कर पाएगा। भले ही सूर्य और बुध यहाँ 9वें भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाएंगे अपनी क्षमताओं की वजह से। तो इस तरीके से आपको इस कंजक्शन पर विचार करना होगा। मोस्टली इस प्रकार का कंजक्शन है तो आप अपनी एबिलिटी, अपनी खुद की क्षमता को जांचें, अपने आप को परखें और उसी के हिसाब से आप काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंडेंट होने जाएंगे या अपने अंदर अगर बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस पाल लेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब इसमें आपकी महादशा भी मैटर करेगी, क्या आपको सूर्य या बुध की महादशा है या नहीं है। अगर इनकी महादशा होगी तो इनके प्रभाव या इनके परिणाम जो है काफ़ी और भी ज़्यादा इफेक्टिवली आपके सामने आएंगे। सूर्य और बुध का कंजक्शन वैसे बहुत ज़्यादा प्रभावी कंजक्शन माना जा सकता है, जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ को, आपको जो भी गोल आपने लिए हैं वो अचीव करने में फ़ायदा मिल सकता है आपको।